दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा टोटल में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C6H12O6। अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन ए को क्लिक कर रहे थे तो यह सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आपसे पूछा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है। एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है, तो एटीपी का जो निर्माण होता है वह माइक्रोकांडिया में होता है। माइक्रोकांडिया में एटीपी का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पानी की कठोरता किससे होती है। पानी की कठोरता किससे होती है, सोडियम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, पोटेशियम से या क्लोरीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त पानी कठोरता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा वायु में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायु में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है आपसे पूछ सकता है, तो 78% पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है डीएनए की पूर्ण रूप क्या है, या डीएनए का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है या ग्रास नली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आग की पुतली का रंग किससे निर्धारित होता है। आग की पुतली का रंग किससे निर्धारित होता है, आइरिस से, रेटिना से, लेंस से या कॉर्निया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइरिस से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति कैसी होती है, ध्वनि के समान होती है, प्रकाश के समान होती है, अधिक होती है, कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति जो होती है वह प्रकाश के समान होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, सोरेन पीटर लॉरिसन। सोरेन पीटर लॉरिसन ने पीएच स्केल जो होता है जिसमें अम्ल और क्षारीयता का पता लगाते हैं, जिसकी खोज सोरेन पीटर लॉरिसन ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है, धूधारा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात या कावेरी जलप्रपात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे उच्चतम जलप्रपात है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को जोग जलप्रपात क्लिक करके आएंगे, जो कि गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का उल्लेख कहाँ है। प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है या अनुच्छेद 32 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रस्तावना में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मृत सागर में तैरना आसान क्यों होता है। मृत सागर में तैरना आसान क्यों होता है आपसे पूछा है। जल ठंडा होता है इसलिए, लवणता अधिक होती है इसलिए, लहरें तेज होती हैं इसलिए, गहराई कम होता है इसलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लवणता अधिक होती है इसलिए मृत सागर में तैरना आसान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सशस्त्र बल झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या 7 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 दिसंबर को हम लोग सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर आपसे यहीं पूछ ले कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी भी जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, सरोजनी नायडू भी जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वह भी उत्तर प्रदेश के ही थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी 1928 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्टकट में बार्क भी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में के ट्राम्ब्रे में इसका हेडक्वार्टर भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार? विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, बाकी स्थायी अध्यक्ष जो पहले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला आईटी हब किस शहर को माना जाता है? भारत का पहला आईटी हब किस शहर को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को पहला आईटी हब माना जाता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी है, यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो जो है भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गुप्त काल को किस कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता था? गुप्त काल को किस कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता था? युद्ध के कारण, कला साहित्य और विज्ञान में उन्नति के कारण, कृषि में विकास के कारण या विदेश नीति के कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला साहित्य और विज्ञान में उन्नति के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीयू का जो पूर्ण रूप है वह हो जाता है आपका इंटेंसिव केयर यूनिट, इंसेंटिव केयर यूनिट आईसीयू का पूर्ण रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहते हैं, आपसे पूछा है किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा टेम्पल या कोणार्क मंदिर जो स्थित है वह उड़ीसा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या सेरेबम कहते हैं, या मनुष्य के मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र यही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। वर्तमान समय में जो देश की राष्ट्रपति हैं वो दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ बात हो रही दूसरी महिला राष्ट्रपति की, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग देखिएगा, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मैक्सिमम लोग आप लोग गलत करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत लोग कल्पना चावला टिक करेंगे, बहुत लोग सुनीता विलियम्स क्लिक करेंगे, पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? भारत किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो भारत के असम राज्य को चाय का बागान कहा जाता है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, यहीं पर कामाख्या मंदिर है, जो वो मोस्ट पॉपुलर मंदिर है। पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो कामाख्या मंदिर जो है असम में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में? तो संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान जो है 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।